अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। अच्छा जनाब, कुछ चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के बेटों की बात हुई है। कोई 25 मिनट बात हुई थी दोनों बेटों के साथ। और फिर बच्चे काफ़ी परेशान हैं दोनों, उनको पता है पाकिस्तानी सिस्टम का, पाकिस्तानी कवानीन का। और इमरान खान के जो बच्चे हैं वो बाप की वजह से काफ़ी परेशान हैं। क्या बात हुई, थोड़ी सी उसकी तफसील भी आपको बता देते हैं। और ये भी बता देते हैं कि क्या इमरान खान जेल में परेशान है या नहीं परेशान, और इमरान खान को किन चीज़ों का पता चल चुका है। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इमरान खान के बेटे ने कहा, जो कासम है, कि आप पाकिस्तान छोड़ क्यों नहीं देते, आप लंदन आ जाएं, इंग्लैंड आ जाएं, यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आपको पता है कि कितनी मुश्किल है जेल में, कई मसले मसाइल हैं। तो इमरान खान के हौसले बुलंद थे। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि नहीं, मैं यहाँ पाकिस्तान में रहूँगा, चाहे जेल में रहूँ, चाहे जिस तरह भी मेरे साथ सलूक हो रहा है, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरी तरफ अगर आप देख लें कि जो चोरों का सरदार नवाज शरीफ है, वो 50 रुपए का स्टाम्प लगाकर तो वहाँ से फरार हो गया था। और फिर जैसे ही इनकी गवर्नमेंट जाती है, इन पर मुकदमात बनते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो आपके नून लीग के हों, चाहे फजल रहमान एंड कंपनी हो, कोई भी हो, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में फिर इलाज होती है, फिर वहाँ पे आपको पता होगा वो शराब और शराब की महफिलें भी चलती हैं, फिर उसको शहद बना दिया जाता है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं इसी मुल्क में रहूँगा, मैं यहीं पैदा हुआ था। बच्चे जो थे वो काफ़ी परेशान हैं और गमज़दा हैं कि हमारा बाप सब कुछ होने के बावजूद आज जेल की ज़िंदगी गुजार रहा है, और किसके लिए गुजार रहा है। इस तरह फिर बेटे ने कहा कि आप इस हालात में क्या पाकिस्तान की अवाम की हालत बदल सकते हैं, आप तो खुद जेल में हैं और इतने मुकदमात हैं आपके ऊपर। यहाँ पे जेल में तो बड़ा मुश्किल है कि एक आज़ादी की जंग आप वहाँ पे लड़े। तो इमरान खान ने अपने बच्चों को बता दिया कि शायद मेरी ज़िंदगी यहीं पे ही बाकी की रहे। और कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं कि हो सकता है कि मुझे जान की कुर्बानी देनी पड़े। ये बड़ा एक अहम सवाल है, जिससे सुना है कि दोनों बच्चे जो हैं वो काफ़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो परेशान हो गए। नादरीन, इमरान खान के पास दुनिया की कौन सी नेमत है जिसकी कमी होगी, ये तो सबको पता है। अरसा दराज से पाकिस्तान का हीरो, अरसा दराज से पाकिस्तान में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाला, सादगी के साथ। और फिर इंग्लैंड में भी आपको पता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी कौम जो है वो एक ग़ुलाम कौम है, एक जाहल और मेरा ख्याल है कि ना कदर करने वाली कौम है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ना कदर करने वाली के गद्दार बहुत हैं। गद्दारों की लाइनें लगी हुई हैं हर तरफ। इमरान खान के इर्द गिर्द भी आपको पता है कि गद्दार थे, और उन्होंने इमरान खान को एक ऐसी बंद गली में छोड़ दिया कि जहाँ पे अब इमरान खान को भी ये समझ आ चुकी है कि हो सकता है कि मुझे इससे कोई ऐसा सलूक करे जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो आप सबके सामने। और उसके बाद आपने देखा, चाहे लोग भुट्टो को याद करते हैं, भुट्टो जिंदा है या नहीं जिंदा, मगर आपको ये पता चल गया है कि पाकिस्तान की कौम की हालत नहीं बदली, पाकिस्तान के लोगों की हालत नहीं बदली। पाकिस्तान की जो आज हालत है वो सबके इल्म में है कि किस तरह जा रहा पाकिस्तान। एक लीडर दोबारा अब मिला कई सालों बाद, उसके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है जो पहले भुट्टो के साथ किया गया था। और इमरान खान जो है वो इस बात पे बाजिद है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है, अल्लाह ना करे, मगर मुझे लग रहा है कि इनके इरादे जो है, जो भी पीडीएम वाले, अच्छा ये पीडीएम वाले, ये आप ना समझें कि ये ख़त्म हो गए हैं। ये पीडीएम चल रही है।
अदालतों में भी पीडीएम बैठी हुई है, आपके जर्नैल भी पीडीएम के हैं, आपके जो भी जज है, जो भी है, ये पीडीएम का हिस्सा है। पीडीएम ये सिर्फ नहीं थी कि 13 सियासी जमातों पर थी, ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये की टीम है ये। तो इस टीम ने शायद ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को हम या तो लंबी सजा देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम क्यों इसको जेल में रखें, क्या करें, या फिर इसको भी लटका देंगे। इस तरह की खबरें हमारे पास भी है, लोग भी सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को लटकाने का इन्होंने प्रोग्राम बना लिया। बड़ा कहते हैं जी, आज वो सीनियर सहाफ़ी ने खुशखबरी दी कि इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मगर मेरा ख्याल है कि जितने भी आप अगर ये जितने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके जितने भी प्रोग्राम आप देखें वो सिर्फ सवाए झूठ और फरेब और ये चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि इनको भी सच बोलने का पता नहीं है, या फिर ये चाहते हैं कि एकदम अवाम को साफ बात ना बताएं। हम लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, जितने प्रोग्राम हमारे चैनल पे इमरान खान के हक़ में होते हैं उतने मेरा हक़ कहीं भी नहीं होते। तो जनाब ये हालात है। उधर से एक आपको इल्म है कि वो जिसका मैं अभी कहा था, ये शराब और वो वाला शर्जील मेमन, उसने आज कहा जी सोशल मीडिया पे जो इमरान खान की हिमायत करते हैं वो दहशतगर्द है। ये इनका जो इल्ज़ाम है, आप अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया पे आप अगर सच बोलते हैं और लोगों को बताते हैं कि जनाब हकीकत ये है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वही है साहब जो जेल में थे, फिर हॉस्पिटल आ गए, फिर वहाँ इनको औरतें सप्लाई की जाती थी, फिर इनके कमरे में शराब भी आप सबके सामने पता, आपको वीडियो मिली थी। सारे गलत काम ये करे, मुल्क के दुश्मन ये हों। इस पर काफ़ी मेरा ख्याल 12 पैसों का भी चोरी का इल्ज़ाम था। तो दहशतगर्द जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये लूट मार कर रहे हैं, वो दहशतगर्द। क्या बात है जनाब, मुल्क का बेड़ा गर्क किन्होंने किया? जाएं ज़रा सिंध में जाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आज तक साफ पानी नहीं मिलेगा पीने का। कराची में ये जो पानी माफिया वो ही नहीं कंट्रोल हो सकी आज तक। तो जो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं वो उन लोगों को दहशतगर्द कह रहे हैं जो हक के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाते। तो ये जनाब आपको मैंने बता दिया है कि इमरान खान की बहरहाल जान को ख़तरा है, ये आप नोट कर लें। आसानी के साथ इमरान खान ना तो मुल्क छोड़ेगा और ना ही ये अब कोई डील करेंगे। इन्होंने इमरान खान को कोई ना कोई गेम डालनी है। अब उसमें 2-3 रास्ते हैं, कौन सा ये रास्ता अख्तियार करते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान को ये आज़ाद करते हैं तो ये पीडीएम जिनका मैंने जिस टोले का नाम लिया है, इनके लिए मसाइल है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि या ये रहेगा या हम रहेंगे। तो जो भी इन पीडीएम वालों का प्रोग्राम है वो बन चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई उसमें तब्दीली करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे लाने का मकसद ही ये था कि आपने झूठ को सच, सच को झूठ करना। अगर आप ये फजल रहमान की कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो लीक हुई थी कि उसने कहा था कि अगर वो ठीक भी कर रहा है ना इमरान खान, तो आपने कहना गलत कर रहा है। ये आप सबके इल्म में है, रिकॉर्ड पे मौजूद है ये चीज़ें। तो जनाब इनका काम है कि जिस तरह मुल्क चल रहा था तो इन्होंने कहा नहीं जी ये तो ठीक नहीं चल रहा। अब अदारों का पट्टा बैठ गया, ना पासवर्ड बन रहे हैं, ना पीआईए चल रही है, अब ये कह रहे मुल्क ठीक चल रहा है। अंदाज़ा लगाए कि बिजली के बिल लंबे लंबे आ रहे हैं, ये कह रहे मुल्क ठीक चल रहा है। जो तकलीफ़ें गरीब अवाम बर्दाश्त कर रही, वो लंगर खाने बंद कर दिए, लोग सड़कों पे मांगने वाले बढ़ गए, ये कहते मुल्क ठीक चल रहा है। अगर आप देखें नैब के सारे केस ख़त्म हो गए। जब नैब के केस थे इनके ऊपर मुल्क गलत चल रहा था,
जब नैब के केस ख़त्म हो गए, मुल्क ठीक चलना शुरू हो गया। तो हर वो काम वो जो ठीक होगा, इनका काम है उसे गलत कहना और गलत को ठीक कहना। हालात हाज़रा में आज खोसा साहब को लेंगे, उन्होंने ठीक ठाक इनका बैंड बजाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।